हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड से क्लास 5 चैप्टर 3 प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और हानि। कोई भी सामान अगर हम खरीद के ला रहे हैं और उसको ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है। कोई सामान हमने लाया, मान लो ये पेन है, ये पेन हमने खरीद के लाया 10 रुपया में और इसको 15 रुपया में बेच दिया तो 5 रुपए का हमको मुनाफा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। तो हमने 10 रुपए में खरीदा ये पेन, तो ये है कॉस्ट प्राइस, मतलब ये 10 रुपए इसकी कॉस्ट पड़ा, 10 रुपए इसकी लागत हुआ, मतलब 10 रुपए हमने अपने पॉकेट से, जेब से लगाया। तो ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस होता है। इसके हम ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी होता है। और जब हम इसको बेचेंगे 15 रुपए में बेचेंगे तो ये सेलिंग प्राइस होगा। तो जितने दाम में हम कोई सामान खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, जितने जितने पैसे में हम उसको बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर हम कम दाम में खरीदते हैं और ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। और मान लो यही पे हमने 10 रुपए में खरीदा और अब इसको हम बेच रहे हैं 8 रुपए में। 10 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है और अब हम बेच रहे हैं 8 रुपया में, मतलब है कि सेलिंग प्राइस 8 रुपया हो गया। तो हमको घाटा होगा, मुनाफा नहीं होगा। यहां पर हमको लॉस होगा, मतलब हानि होगा। हानि का मतलब लॉस होगा। तो हानि होगा, कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपए का। 10 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है, बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस 8 रुपए में, तो 2 रुपए का हमको लॉस होगा, मतलब हानि होगा। और अगर 10 रुपए का पेन है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए हुआ और इसको 12 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको 2 रुपए का लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, दो जितने जितने दाम में हम सामान खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, जितने में हम बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। अब कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब ज्यादा दाम में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। और अगर मान लो कोई सामान हम खरीदे और उसको कम दाम में बेच रहे हैं तो हमको लॉस होगा। तो इसके लिए फार्मूला यह बनता है, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। प्रॉफिट मतलब क्या? वो प्रॉफिट कब होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। प्रॉफिट मतलब क्या है? ज्यादा दाम में बेचते हैं, ज्यादा दाम में बेचने मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट होता है। लॉस कब होगा? जब हम ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचते हैं, ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमको लॉस मिल जाता है। इतना समझ में आ गया? अब आइए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, खोलिए और बुक में 34 पेज खोलो। उसी 34 पेज में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट। अमाउंट ऑफ लॉस प्रॉफिट मतलब ये होगा कि ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये पता चलेगा तब जब हमको सेलिंग प्राइस पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा मतलब ज्यादा दाम में बिकेगा तो हमको लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। जब कम दाम में बिकेगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या, यहाँ फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस है 136, मतलब ये है कि 136 में हम खरीदे सामान और बेच रहे हैं 143 में। 136 में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 143 में। खरीदा 136 में और बेचा 143 में, मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट होगा? माइनस कर देते हैं। देखो फार्मूला लिखा है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस ये 143 में से 136 माइनस कर देंगे, 143 में से 136 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 रुपए। तो 7 रुपए का हमको प्रॉफिट होगा। नंबर 2 में देखो, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस 452 है, मतलब ये है कि हम खरीद रहे हैं 452 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 430 में, मतलब है ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं
और सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहे हैं 430, मतलब क्या ज्यादा दाम में खरीदा और बेचा 433 रुपए में, ज्यादा भी खरीद के कम दाम बेच रहे तो हमको लॉस होगा। तो यहाँ पर बताया नहीं, ये आपको बताना है लॉस होगा। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस कम होगा, मतलब कम दाम में बेचेंगे तो लॉस होगा, तो लॉस होगा। अब कितने का लॉस होगा माइनस करेंगे, 452 में से 430 माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 452 में से 433 माइनस कर देंगे, 22 रुपए का लॉस होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस रुपीज, कॉस्ट मतलब जितने में हम सामान खरीदे, कितना खरीद रहे हैं 512 में, 512 में सामान खरीद रहे हैं कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस इसका है ये है 580, मतलब है कि 512 में 512 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 580 में, 512 में खरीद के 580 में बेच रहे हैं, ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा प्रॉफिट होगा, कंफर्म प्रॉफिट होगा, तो यहाँ बता देंगे प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब कितना का प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे, 580 में से 512 माइनस कर दीजिए, ये बचा 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 बचा, 68 रुपए, तो 68 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। अब से इसी तरह से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इसी तरह से चेक करना होगा कि ज्यादा दाम है, ज्यादा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा, ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम बेच रहे हैं तो लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, और माइनस कर दीजिए, आ जाएगा ना। अब आ रही 2 नंबर के क्वेश्चन पर, सेलिंग प्राइस रुपीज 725 है, 725 सेलिंग प्राइस है, मतलब बिक रहा है, इतना दाम में बेच रहा है, और कॉस्ट प्राइस है 650 रुपीज, बेच रहे हैं 725 में, कॉस्ट प्राइस इतना, मतलब कम दाम में खरीद के बेच रहे हैं ज्यादा दाम में, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर होगा प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बता रहा हूं, तो लॉस नहीं होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और कितने का प्रॉफिट होगा माइनस कर दीजिए, 725 में से 650 माइनस कर दीजिए, 5 बचा, 12 में से 5 या 7 बचा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट रुपीज, कितने का प्रॉफिट होगा 75 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस है 980 रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद रहे हैं 980 रुपए में खरीद रहे हैं, इतना में खरीद रहे हैं, और लॉस है 250 रुपए का, इतना दाम में खरीद रहे हैं और 250 में लॉस पर बेच रहे हैं, खरीद करके जितने लॉस पर बेच रहे हैं, तो कितने सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इतना हम खरीद रहे हैं 250 में लॉस पर बेच रहे हैं, इतना पर 250 रुपए की घाटा पर हम बेच रहे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसमें से माइनस कर दो, 980 रुपया से और कम दाम में बेचना पड़ेगा ना, तो कितना कम में बेचेंगे तो लॉस जितना होगा इतना, तो आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 980 में से 250 माइनस कर दीजिए, 0 3 और ये बचा 730 रुपए में बेचेंगे, 980 रुपए खरीद करके 780 रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा, कितना लॉस होगा ये 250 रुपए हुआ। थर्ड क्वेश्चन दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 830 रुपए, 830 रुपए का सेलिंग प्राइस, इतना में बेच रहे हैं, ठीक है, इतना में बेच रहे हैं, और प्रॉफिट है 125, तो प्रॉफिट तभी होता है जब हम कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेचते हैं, तब प्रॉफिट होता है, तो इतना प्रॉफिट हुआ है और बेच रहे इतना में, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कम रहेगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस कम रहेगा, कितना कम रहेगा, इसमें से माइनस कर दो, 830 में से माइनस कर दो 125, 5 बचा, 0 बचा, और ये बचा 705,
मतलब है कि 705 रुपया में खरीदेंगे और बेचेंगे 835 में। कम दाम में खरीदेंगे 705 में और 830 में बेचेंगे, ज्यादा दाम में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट है 125 रुपए का। इसी तरह से 4th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, आप लोग करना, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको, समझना। इतना तो समझ में आ गया कि कम दाम में खरीदते हैं, ज्यादा दाम, कम दाम में खरीद करके ज्यादा दाम में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, या ज्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में बेचते हैं, ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है। अब आप लोग अपना बुक खोलो, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 बुक खोलो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट सम से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो पेज नंबर 34 खोलो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने बुक में देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेडर बॉट 100 kg ऑफ व्हीट फॉर ₹850 and sold it at the rate of ₹95 for 10 kg। एक ट्रेडर है, ट्रेडर का मतलब होता है दुकानदार, 100 kg गेहूं, व्हीट मतलब गेहूं खरीदा, कितना में? 850 रुपया में खरीदा, 850 रुपया में 100 किलो गेहूं खरीदा, 100 किलो गेहूं 850 रुपया में खरीदा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट कितना में? 850 हुआ। अब बेच रहा है, बेचेगा ही तभी तो पता चलेगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो बेच रहा है 95 फॉर 10 kg, मतलब अब बेच रहा है फुटकर में, बेच रहा है फुटकर में, मतलब क्या है 10-10 किलो बेच रहा है। 100 किलो खरीद के ला लिया, अपने घर में रख लिया, अब उसको 10-10 किलो बेच रहा है। 10 किलो बेच रहा है कितने दाम में? 95 में। 10 किलो 95 में, तो कितना गेहूं है? 100 किलो गेहूं है, 10 किलो गेहूं 95 रुपए, तो उसके पास कुल 100 किलो गेहूं है, 10 किलो गेहूं बेच रहा है 95 में। तो आगे यहां लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg व्हीट कितना है? 95 रुपये में, 95 रुपये में, मतलब 10 किलो गेहूं बेचा 95 पा गया, फिर अगला 10 किलो बेचा 95 पाया, फिर अगला 10 किलो बेचा 95 रुपया, फिर अगला 10 किलो बेचा 95, ऐसे 10 बार बेचेगा, 10-10 किलो 10 बार बेचेगा, तब 100 किलो बिकेगा। तो जब 100 किलो बिक जाएगा तब पता चलेगा कितना उसने कमाया, कितना में बेचा। तो 10 किलो का 95 हुआ। तो अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg। ये देखो 10 किलो का है 95, तो 100 किलो में 10-10 बार बेचेगा, एक बार 10 किलो, 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 ऐसे 10 करके 10 बार बेचेगा तो पूरा बिकेगा 100 किलो। तो ₹95 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 10 किलो का दाम है 95, तो 100 किलो का दाम हो जाएगा 100 किलो 10-10 बार जब बेचेगा 10-10 किलो तब 100 होगा, तो ये हो जाएगा ₹950, इतना रुपए का बिका। तो खरीदा है 850 रुपए का, बेच रहा है 950 रुपए का, खरीदा इतना, बेचा इतना, ज्यादा बिक रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, माइनस कर दीजिए 950 में से 850 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा ₹100। 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, उसको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब यही 100 रुपया वो कमाया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा हूं, राजू बॉट 20 लीटर मिल्क फॉर ₹200। राजू ने 200 लीटर
राजू ने 20 लीटर दूध खरीदा, कितना में? 200 रुपए में। 200 रुपए में 20 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, 200 में 20 लीटर दूध खरीदा। एंड सोल्ड इट ₹12 पर लीटर, और एक एक लीटर के हिसाब से बेचा। कितने कितने भाव से? 12 रुपए 1 लीटर। खरीदा कितने में? 200 रुपए में। 20 लीटर खरीदा और 20 लीटर खरीदा 200 रुपए में। बेच रहा कितना? हर लीटर एक एक लीटर 12 लीटर में। 20 लीटर खरीदा है 200 में, तो जब 20 लीटर बेचेगा पूरा, जब 20 लीटर पूरा बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पता चलेगा। तो खरीद रहा है 20 लीटर इकट्ठा, 20 लीटर खरीद लिया 200 में, और एक एक लीटर बेच रहा है। 1 लीटर बेच रहा है 12 रुपए में, तो 20 लीटर के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाने लिख रहे हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं सीपी, सीपी ऑफ 20 लीटर मिल्क, दूध, कितना खरीदा है? ₹200 में, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर क्या है? मिल्क, कितना बेच रहा है? ₹12 बेच रहा है। 1 लीटर 12 में, तो 20 लीटर खरीदा है, तो फिर लिखेंगे एसपी, एसपी ऑफ 20 लीटर मिल्क, ₹12 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ₹12 या 24, 240, इतना में बेच रहा है। तो खरीद रहा है इतना में, बेच रहा है इतना में, कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस। 240 रुपए में से ये 200 रुपए माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा ₹40, ये प्रॉफिट हुआ। इतना का प्रॉफिट हुआ, मतलब 200 में खरीद के 240 रुपए बेच रहा है, तो 40 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जमुना बॉट ए फाइन एंड सोल्ड इट फॉर ₹690। जमुना एक फाइन खरीदता है, जमुना एक फाइन खरीदता है, कितना में खरीदता है बताना है, और बेच रहा है कितना में? सोल्ड इट मतलब बेच रहा है, कितना में? 690 में। बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस है। एसपी ऑफ फाइन, कितना में बेच रहा है? ₹690 में बेच रहा है, ठीक, इतना बेच रहा है, और बता रहा है कि उसको लॉस हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? ₹180 का उसको लॉस हो रहा है, इतना में बेच रहा है, और 180 का लॉस हो रहा है। तो लॉस तब होता है जब कम दाम पर बेचते हैं, तो ज्यादा दाम पर खरीदा है और कम दाम पर बेचेगा तो उसको लॉस होगा। तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा में खरीद करके कम में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है। तो इसका निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ फाइन, ज्यादा में खरीदा होगा मतलब प्लस कर देंगे यहाँ पर, 690 को 180 में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0, 9 8 17 को 7 1 कैरी, 2 और 6 870 में खरीदा होगा, और 690 में बेच रहा है, मतलब है कि 180 में उस 180 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।